ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, कैसे हैं? आज हम श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड रुद्र संहिता के तृतीय भाग में लेकर आपको लिए प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पापी गुणनिधि की कथा, गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति कैसे हुई और सदाशिव का कैलाश गमन कैसे हुआ। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कालक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीच ऋषि को, हृदय से भृग ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, आपान से ऋत ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कदर्म को ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं दो भागों में बढ़ गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयं भम्बु मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो पुत्र और आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की तीन कन्याएं उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को कदर्म प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और अकूति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कदर्म द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीच, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गईं। इनसे असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा ये तीन रूप हैं। सती रूप से शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, स्वरमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिव जी की आज्ञा से मैंने रची है। अब पापी गुणनिधि की कथा क्या है उसको सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई, वह प्रसंग सुनो। कपिल नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञादि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को ही नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया।
वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो? निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी और किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर दिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने लगे वाले थे कि उसी समय शिव जी के पार्षद भी उसे लेते आ पहुँचे। ये यम के दूत से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वही कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा, इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर आरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। अब गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ। विश्वा के वैश्वान पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय धवाहान कल्प शुरू हो चुका था। वैश्वण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वैश्वण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देखकर इससे कुदृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहा को अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदाशिव का कैलाश गमन कैसे हुआ? ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नज़दीक ही उनका निवास कराया। वहाँ पर
शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा द्वितीय खंड रुद्र संहिता समाप्त हुआ। अब हम अगले भाग में तृतीय खंड रुद्र संहिता सती खंड को लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।